हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी का पाठ नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी का अंदर हमें मुख्य रूप से 3 टॉपिकों को पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा माध्य, दूसरा टॉपिक होगा बहुलक और तीसरा टॉपिक होगा माध्यक यानी कि माध्यिका, जिसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 13.1, जिसमें हमको पढ़ना होगा माध्य। हम सर्वप्रथम इस पाठ को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम अपने पहले अंकों को सुनिश्चित करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं माध्य को। प्रश्नावली 13.1, देखिए आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर 1, जिसमें कि हमारे पास प्राप्तांक लिखे हुए हैं और उनकी संख्या लिखी हुई है कि 10 जो नंबर है वो कितनी बार आया है। 10 एक बार आया है। 20 कितनी बार आया है? एक बार आया है। 36 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो सबसे हम माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। माध्य निकालने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य लघु विधि और तीसरी हम पद विचलन विधि। लघु विधि का ही दूसरा नाम है कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ 3 विधियां होती हैं। सर्वप्रथम पहली विधि के बारे में चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, जिसमें माध्य यानी x बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। दूसरी लघु या कल्पित माध्य विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और तीसरी पद विचलन या पद विचलन विधि, जिसमें माध्य का सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी की जगह पर यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। यहाँ हम 3 विधियों को पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि यानी कि लघु विधि का ही एक और नाम कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि पद विचलन या पद विचलन विधि। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम ज्यादातर सवालों को प्रत्यक्ष विधि से करेंगे क्योंकि यह बहुत आसान विधि होती है। हम लघु विधि किसी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग विधियों से, तीनों विधियों से करने पर हमारा उत्तर सेम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्राप्तांक लिखे हुए हैं और उनकी संख्या लिखी हुई है। x लिखा हुआ है और f लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम बनाएंगे f गुणा x, यानी f का गुणा x में करना है। ये हमारे पास f है, ये हमारे पास x है, दोनों का हम गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा जब 1 में होगा तो 10 एकम 10। 20 का गुणा 1 में होगा 20 एकम 20। हमको 36 का गुणा 3 में करना है, तो 3 से हम गुणा कर रहे, 3 से 18, हासिल किए 3 त्रिका 9 और हासिल के 1 मिला के कितने हो गए? 10। फिर हम गुणा कर रहे हैं 40 का गुणा 4 में करना है, तो 0 हमने लगा ली, 4 चौको 16, 0 हमने लगाई, 5 3 15। फिर हम गुणा कर रहे हैं 56 का 2 में, तो 2 से गुणा करा, 2 3 12, हासिल किए 2 पंजे 10 और 1 11। फिर 0 की हमने 0 लगाई, 6 चौको 24। फिर हमने इनका गुणा करना है, 0 हमने लगाई, 7 चौको 28। 72 का 1 में 72 एकम 72। 80 का 1 में गुणा करा, 80 एकम 80। 2 से 8 में गुणा किया, 2 8 16, तो 2 8 16, हासिल की 1 17। 3 6 और 3 27। 95 का 1 में गुणा करने पर 95। हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ गुणा करके अंकों को लिखते हैं तो हम अंक के नीचे अंक लिखें, जिससे कि हमको जोड़ने में हमें सहूलियत हो सके, हम आसानी से जोड़ सकें। हम अंक के नीचे अंक यानी कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई को लिखें। हम जोड़ते हैं इन सब को, तो 0 0 है, 8 है, 8 में फिर 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 और 2 मिला के 10 हो गए। 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 में 6 जोड़ दिए 24, 24 और 5 29 के 9, हाथ से लाइन 2, 2 को 1 में जोड़ा, 2 और 1 3,
3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 में 5 जोड़े 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 में हमको 7 जोड़ना है, तो 29 में जब 7 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 8 जोड़े 44, 44 में हमको 7 जोड़ना है तो 51, 51 में ये वाले 7 जोड़े तो 51 और 7 58 हो गए, 58 में हमको 9 जोड़ना है तो 67 की 7 हो गई, हासिल की 6, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15 और 2 17 की 17 हमने लिख दी। तो हम प्रत्यक्ष विधि के सूत्र इसमें हमको f को भी जोड़ना है, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 23 24, 24 24 और 3 27 और 1 मिला के हो गई 28। यानी कि हमको यहाँ माध्य निकालना है, एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 1779 में हम 28 से भाग दे देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों। हमको एक बार चेक कर लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 23 24 25 26, 26 और 3 29 और 1 30, 30 था जोड़ने पर। ध्यान से जोड़िए, ध्यानपूर्वक हमको जोड़ना होगा, ठीक है। और भाग देने वाले हैं तो पहले हम दशमलव रख लेते हैं, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दिया, 3 5 15 बचे 2, 27 हो गए, 3 9 27 और फिर 9 है, 3 तिरका 9, तो हमारा उत्तर आया 59.3, जो कि काय का उत्तर है हमारे माध्य का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं, जिसमें कि हमको सीधे x और f ना देते हुए हमें वर्गांतराल दिया हुआ है। हमारी प्रश्नावली का महत्वपूर्ण भाग यही है कि जिसमें हमें वर्गांतराल दिया हो, हम इन सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण क्रमांक 2। तो उदाहरण नंबर 2 को लेकर हम आ चुके हैं। देखिए उदाहरण 2 लिखते हैं हम। हमको यहाँ पर जोड़ने घटाने में विशेष ध्यान रखना है कि हमारे कोई भी अंक गलती से गलत तो नहीं जुड़ रहे हैं। एक बार मिला लेना है पुनः वर्ग। उदाहरण नंबर 2, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85। अब हमारे पास उनकी संख्या को f से दर्शा देंगे, 6 11 7 4 4 2 1। यह हमारे पास है। ठीक है, देखते हैं। अब हमारे पास x का मान नहीं है, इस चीज का मान नहीं है, x का, तो सर्वप्रथम x का मान निकालेंगे। तो x जिसको हम बोलते हैं मध्यमान या वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं? मध्यमान या वर्ग चिन्ह, जिसका सूत्र होगा दोनों सीमाओं को जोड़ो 2 से भाग दे दो, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। हमको निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। यह निम्न सीमा है और यह उच्च सीमा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। 15 में 25 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे और 40 में हम 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही 25 और 35 दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 में हम 2 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा।
ऐसे हम 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 में 2 से भाग देंगे 40। हमको समझ आ रहा है कि सबके बीच में 10-10 का गैप है। कितने कितने का गैप है? 10-10, 15 से 25 10, 25 से 35 10, 35 से 45 10, 10-10 का गैप है तो 10 का आधा होगा 5। 5 हम इसको यहाँ जोड़ते चल रहे हैं, हमारा मान बनता जा रहा है। 15 में 5 जोड़े 20, 25 में 5 जोड़े 30, 35 में 5 जोड़े 40, या पीछे वाले में से कम करें तो 25 में से 5 कम करें तो 20, 35 में से 5 कम करें 30, 45 में से 5 कम करें 40। दोनों के हमको बीच का लिखना है। 15 और 25 दोनों के बीच में 20 है। 25 और 35 दोनों के बीच में 30 है। 35 और 45 के बीच में 40 है। इसी तरीके से हमको सब लिखना है। 45 और 55 के बीच में होगा 50, 55 और 65 के बीच में है 60, 65 और 75 के बीच में है 70, और 75 और 85 के बीच में है 80। ठीक है, ये हमने सबसे पहले x बना लिया। क्या बना लिया? x। अब हमको प्रत्यक्ष विधि लगाना है जिसमें हमको f का गुणा x में करना है। f का गुणा काय में करना है? x में। तो ये हमारे पास f है और ये हमारे पास x है। हम दोनों का गुणा कर रहे हैं तो f का गुणा x में करा तो 6 का गुणा 20 में कर रहे हैं। 6 का गुणा जब 20 में किया, 0 लगाया, 6 दूनी 12, ऐसे 0 लगाया, 11 तिया 33, फिर 0 लगाया, 7 चौको 28, फिर 0 लगाया, 4 पंजे 20, ऐसे इसका 0 लिखा, 4 छीन 24, ऐसे इसका 0 लिखा हमने, 2 सत्ते 14, ऐसे 80 का 1 में गुणा करने पर 80। तो ये हमारा fx आ गया। f का गुणा x में करने से fx बना। हमको यहाँ पर f को जोड़ना है जिसको हम सिग्मा f बोलेंगे, यहाँ हमको fx को जोड़ना है जिसको हम सिग्मा fx बोलेंगे। तो हम जोड़ते हैं 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, और 4 22, और 2 26, 22 और 2 24, और 1 25 की 5, हासिल आई 2, 2 और 1 मिला के 3। एक बार चेक कर लीजिए, 6 और 11 हो गए 17, 17 और 7 24, और 4 28, और 4 32, 32 और 2 34, और 1 मिला के 35। इस तरीके से इनको जोड़ने में कितना आ गया? 35। इसको जोड़ा तो 0 की 0 गई, 2 और 3 5, 5 में 8 जोड़ दिया 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, और 8 29 की 9, हासिल आई 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। यानी कि हमारा सिग्मा fx हो गया 1390 और सिग्मा f हो गया 35। यहाँ मान रख रहे हैं 1390 में हमने भाग देना है 35 से। 1390 में कैसे भाग जाएगा? 35। सबसे पहले हम 5 से काटना शुरू करते हैं। 5 7 35, 5 से काटा, 5 2 10, बच गए 3 39 हो गए, 5 7 35, बच गए 4 40 हो गए, 5 8 40। अब 7 से भाग दिया, 7 3 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो रहे हैं तो 7 3 21, बच गए 6 68 हो गए। फिर हमने 7 से भाग दिया, 7 नाम 63, 7 नाम 63, और यहाँ कितने थे? 68। ठीक है, तो कितने बच गए? 5 बच गए, 50 हो गया, 7 7 49, बचा 1, 10 हो गए, 7 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7। लगभग हमारा आंसर आ गया है। बना भाग देते हैं, देखिए 7 21, बच गए कितने? 6 68 हो गए, 7 नाम 63, बचे 5 50 हो गए, 7 7 49, बचा 1 10 हो गए, 7 एकम 7, यानी कि ये हो गया। ये इसको हम 39.72 भी लिख सकते हैं क्योंकि और भी भाग जा रहा है। अप्रोक्स हमारा आंसर हो गया 39.72। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भाग का दूसरा सवाल समझ में आया होगा। अब मैं भाग का एक और सवाल आपको कराता हूं, देखिए।
देखते हैं। हम प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। प्रश्नावली के अंदर हम पहला ही सवाल देख रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 हम देख रहे हैं, जिसमें कि हमको वर्ग उन्होंने लिखकर दिए हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इसके बाद संख्या जिसको हम f से दर्शाएंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 f हो गया। वही हमको माध्य निकालना है, तो सर्वप्रथम x निकालेंगे जो इन दोनों के बीच का होगा। वर्ग चिन्ह, दोनों सीमाओं को जोड़ो और 2 से भाग दो, यानी कि 0 और 2 दोनों को जोड़ा तो 0 में 2 जोड़ने पर 2 आया और 2 में 2 से भाग देने पर 1 आया। 2 और 4 जोड़ने पर 6 हुए और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, यानी हमको इनके बीच की संख्या लिखना है। 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11 और 12 और 14 के बीच में 13। ये हमारा x बन गया। क्या बन गया? x। अब हमको f का गुणा x में करना है। f का गुणा काय में करना है? x में। तो 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 6 नामे 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। ये हमको जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स इधर होगा सिग्मा एफ। जोड़िए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 3 20, 20 कीजिए 20 की 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 में 5 जोड़ दिए 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 में 9 जोड़ने पर 32 की 2 हासिल आई 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 13 और 3 16, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 162। माध्य का सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 162 में हमको 20 से भाग देना है। पहले हमने दशमलव रख लेना है। 2 से भाग दिया 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि माध्य का मान आ गया 8.1। मेरे प्यारे बच्चों, आपको माध्य समझ में आ रहा होगा। मैं इसी तरीके का एक और सवाल आपको करा के दिखाता हूँ। देखिए, कुछ सवालों को हम ले रहे हैं अपनी मर्जी से। कोई भी जो सवाल जिनके आने की संभावना पेपर में हो सकती है। तो एक सवाल और आपके सामने प्रश्नावली का नवा सवाल, आखिरी सवाल लगाते हैं जिसमें देखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, वर्ग दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। संख्या है 3, 10, 11, 8, 3। तो सर्वप्रथम हमको x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालिए। इन दोनों के बीच में 45 और 55 दोनों को जोड़ा 100 हो गया। 100 का आधा 50, ऐसे 55 और 65 को जोड़ा तो 120 हो गया। 120 का आधा 60, यानी कि इनके बीच का 45 और 55 के बीच में 50, 55 और 65 के बीच में 60, 65 और 75 के बीच में 70, 75 और 85 के बीच में 80 और 85 और 95 के बीच में 90 है। ये हमारे x के मान आ गए। दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए या उनके बीच का मध्यमान लिख दीजिए। ये आ गया x। f का गुणा x में करेंगे तो 0 लिखेंगे ज्यों की त्यों, 3 5 15। ऐसे इनका गुणा किया 0 0 6 एकम 6, 0 लिख दी। 11 7 77, 0 लिख ली। 8 ढैया 64, 0 लिख ली। 3 नाम 27। एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स और इधर होगा सिग्मा एफ। जोड़िए 3 और 1 4, 4 और 8 12 और 3 15 की 5 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 35। यहाँ जोड़ा 0 5 और 7 12,
और 4 16, 16 और 7, 16 में 7 जोड़ना है 23, 23 की 3 सिलाई 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 2 24, यानी कि सिग्मा एफ एक्स हो गया 2430। हमने माध्य का सूत्र लिखना है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 2430 में हमें भाग देना है 35 से, फिर वही हम 5 से काटेंगे, 5 7 35, हाँ 5 से काटा, 5 चौको 20, बच गए 4 43 हो गए, 5 8 40, 3 60 हो गए, और 5 छक्का 30, 7 से भाग दे दिया, 486 में 7 से भाग दिया, 7 पन्ना 35, 7 छीन 42, 7 सतैया 49, ज्यादा हो रहा है तो 7 छीन 42, 6 42। इसके बाद कितना बच गया 6, 66 हो गया, 7 नाम 63, बचा 1 हो गए 10, तो 7 एकम 7, लगभग 69.1 आ गया। और भी भाग जाएगा इसलिए हम क्या लिख देंगे लगभग। आपको भाग के सवाल समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले हमको जो हमारा वर्ग लिखा होगा और संख्या लिखी होगी, सबसे पहले मध्यमान निकालना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, तो x बनेगा। अब f का गुणा x में करके सिग्मा एफ एक्स आएगा, दोनों को सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स, इधर f को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स के मान में सिग्मा एफ से भाग देने के बाद हमारा माध्य बन जाता है। हमारे पास एक और सवाल इस एक्सरसाइज में एक टाइप का सवाल और मिलेगा, जिसमें कि हमारे पास बीच में से कोई संख्या नहीं दी होगी, हमको वह निकालना होगी, तो उस टाइप का सवाल हम लगाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें वर्ग दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। संख्या 7, 6, 9, 13 ये संख्या उन्होंने छोड़ दी है, उसको एफ लिख दिया है 5 और 4। तो हम सभी प्रकार के सवालों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको वही x बनाना है, दोनों के बीच की संख्या 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 25 के बीच में 24। अब क्या करना है, f का गुणा x में, यानी एफ एक्स बन जाए 7 का गुणा 12 में, तो 12 84, हाँ 6 का गुणा 14 में करना है। ओके, तो 6 चौको 24 की 4 जलाई 2, 6 कम 6 और 2 कितने हो गए 8, 14 6 84। ठीक, 9 से 16 में गुणा करना है, यदि आपको नहीं आता है तो आराम से गुणा कर दीजिए, आता है तो 16 नंबर 144 कर लीजिए। ठीक है, ऐसे 18 का गुणा 13 में करना है, तो 18 3 54 की 4, हाँ सिलाई 5, 18 एकम 18 और 5 हो गए 23। यहाँ f और यहाँ 20 है, ये मान है। f का गुणा 20 में करेंगे तो 20f लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 20f। ऐसे 5 का गुणा 22 में करेंगे तो 2 पन्ने 10 और 5 दूनी 10 और 11, 22 110। 24 का गुणा 4 में करना है, तो 24 चौके 96, यानी कि 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इधर इसको जोड़ेंगे हम, इधर इसको जोड़ेंगे, ध्यान से जोड़िएगा। 7 और 6 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 13 और 9 कितने हो गए 22। 22 में हमको 13 को जोड़ना है, तो 22 और 13 यानी कि 35। 35 में हम f नहीं जोड़ेंगे, 35 में 5 जोड़ेंगे, 35 और 5 40 और 4 मिला के हो गए 44। 44 में क्या है f, फिर से जोड़ लीजिए, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 और 10 35, 35 5 40 और 4 44 प्लस f। इधर 20f नहीं जोड़ेगा, 20f अलग रहेगा, इसको हम अलग रख लेंगे 20f को। बाकी अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 4 3 12, 4 चौको 16 और 6, 16 और 6 22 की 2,
हाथ से लाई 2, 2 8 10, 10 8 18, 18 और 4, 18 और 4 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9, 26 में 9 जोड़ दिया तो 26 और 9 35, 35 की 5 से लाई 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752। अब हमारे पास माध्य का मान प्रश्न में लिख कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल के लाएंगे 20f प्लस 752 और इसका उत्तर है हमारे पास 44 प्लस एफ। माध्य का मान प्रश्न में लिख कर दिया है तो माध्य का मान प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि माध्य का मान 18 है। माध्य का मान कितना है 18, तो 18 के नीचे 1 मानो और हम तिर्यक गुणा करेंगे। कौन सा गुणा कर देंगे तिर्यक गुणा, तो करिए 1 का तो 20f प्लस 752 बराबर 18 का गुणा आपको 44 में करना है तो यहाँ गुणा कर दीजिए। 18 का गुणा 44 में करने पे क्या आएगा 18 चौको 72, 72 की 2 हंसलाई 7, फिर 18 चौको 72 और 7 79। 18 का f में गुणा करेंगे सो 18f, एफ वाली 1 का कर लेंगे जे है 20f, प्लस के 18 है तो इधर आके माइनस के 18 है, इधर 792 है, प्लस के इधर जाके हो गए माइनस के 20f में से 18 हो गए सो 2f बचे। यहाँ घटाया हमारे पास 40 है, 2 गुणा के जाएंगे बटे में, यानी कि f का उत्तर आया 20। तो हमें जो मान नहीं दिया था उसका उत्तर हो गया 20, f का मान आया 20, यानी कि 40 में 2 से भाग देने के बाद कितना आ गया 20। तो मेरे प्यारे बच्चों हम माध्य के सारे सवाल हर टाइप के सवाल लगा चुके हैं। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे यहाँ माध्य की कैसी क्लास चल रही है। धन्यवाद।